प्यारे इस्लामी भाइयों, एक हिकायत बयान की जाती है कि एक कुत्ता भटक कर जंगल में कहीं से पहुंचा। अब वो जंगल में जा रहा था, वहाँ पर एक शेर भी मौजूद था और शेर शिकार करने के लिए गया था, तो उसे कहीं पर भी कोई चीज़ खाने को ना मिली। अब वो भूख से परेशान था, तो अब उसने कुत्ते को देखा कि जंगल में वो कहीं जा रहा था, तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हो इस कुत्ते ही को खा लिया जाए। अब इस नियत से शेर उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। कुत्ता भी आगे आगे जा रहा था, तो कुत्ते को एहसास हुआ कि मेरे पीछे शेर है, तो कुत्ता यूं ही आगे बढ़ता गया। उसने शेर को एहसास होने नहीं दिया कि कुत्ते को पता चल गया है कि मैं उसके पीछे हूँ। अब आगे चलता गया तो जाकर एक गड्ढे के पास पहुंचा और उस गड्ढे में कुछ हड्डी पड़ी हुई थी। उस हड्डी को उठाया और खाने लगा और अब बैठकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि शेर का गोश्त खाने में तो मज़ा आ गया है, पेट भर गया, काश एक और शेर मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, मेरी खुशियाँ बढ़ जाती। अब जब शेर ने उसकी ये बात सुनी तो अब वो घबराया कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये तो मुझे भी खा जाएगा। इस डर से शेर वहाँ से भागा। अब वहीं पर करीब एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वो सारा माजरा देख रहा था, तो अब उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हो ये सारी बात मैं शेर को बताऊं ताकि उससे मेरी दोस्ती हो जाए। जब उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी तो मेरी वाहवाही होने लगेगी पूरे जंगल में। इस नियत से बंदर वहाँ से कूदता फांदता उस शेर के पास पहुँचा और उसने शेर को सारा वाक़या बयान कर दिया। अब शेर को गुस्सा आया कि अच्छा, कुत्ते ने मेरे साथ धोखा किया है। अब शेर गुस्से से लाल दौड़ता हुआ वापस उसी जगह पर आया। अब देखता है कि कुत्ता वहीं बैठा है। अब कुत्ते को पता चल गया, एहसास हो गया कि बंदर ने ये सारा माजरा शेर को बता दिया है। अब वो बैठा सोचता रहा। कुछ देर के बाद फिर कुत्ता सोचकर बोला कि बंदर अभी तक नहीं आया है, इसको तो मैंने शेर को बहकाकर फुसलाकर बुलाने के लिए भेजा था, इतनी देर हो गई अभी तक बंदर नहीं आया है शेर को लेकर। अब जब ये बात सुननी थी, शेर और ज़्यादा गजबनाक हो गया और ज़्यादा गुस्से में आ गया कि ये तो कुत्ता ताकतवर तो है ही है, लेकिन साथ में दिमागदार भी बहुत ज़्यादा है। इस बंदर ने मुझे धोखा दिया है। लिहाजा उसने उस बंदर को पकड़ा और भागा वहाँ से जोरी के साथ, और उसके बाद उसने उसी बंदर को मारकर खा लिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से हमें यह समझ में आता है ना कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें उससे डटकर मुकाबला करना है, हमें उससे सामना करना है और मुसीबत के दौरान सोच समझ कर कोई भी फैसला लीजिए। और जब भी मुसीबत आए, ज़िक्र दुरूद में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिए, दुरूद पाक की कसरत करते रहिए, रब अज़्ज़ा वजल से दुआएं भी करते रहिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए और मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।